मास परफॉर्म, बाबा परफॉर्म, पेशावर वॉन। आज का दिन इससे ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता था। कंप्लीट डोमिनेंस फ्रॉम पेशावर सलमी। टूर्नामेंट टॉपर्स को हराया है। टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा जान डाल दिया क्योंकि मुल्तान के अलावा कोई भी टीम अभी बाहर नहीं जा रही है। एंड तक टूर्नामेंट देखना होगा कि हमें कौन सी 4 टीम्स आगे क्वालिफाई कर रही हैं और कौन सी एक टीम बाहर होती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है आज से टूर्नामेंट, और फाइनली जीत गए हैं। तो बात करते हैं डिटेल में मैच में क्या हुआ। एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। बहुत ही टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि कल के दिन पेशावर सलमी ने टूर्नामेंट टॉपर्स इस्लामाबाद को हरा के अपनी जगह और मजबूत कर ली है प्लेऑफ खेलने के लिए। मजबूत से मुराद के वो बाहर नहीं हो रहे अभी। टूर्नामेंट पूरा हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी 4 टीम्स आगे जा रही हैं। उसके लिए कंप्लीट परफॉर्मेंस थी। पहले तो अगर मैं बॉलिंग की बात कर लूँ, अल्दारी, जोसेफ, लूकवुड, जिस तरह का उन दोनों ने स्टार्ट दिया, बेहतरीन बॉलिंग। बिल्कुल कहीं हिलने नहीं दिया इस्लामाबाद के बैटर्स को। इतने ख़तरनाक बैट्समैन खेल लेते लेकिन किसी को भी मौका नहीं दिया कि वो एक हेल्दी स्ट्राइक रेट पे स्कोर कर सकें। बेन वॉश ने एंड में एक नॉक खेल दिया जिसकी वजह से थोड़ी मुश्किलात हो गई, लेकिन उसके अलावा एक कंप्लीट डोमिनेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी पेशावर सलमी की जानिब से। पेशावर सलमी की बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो एक चेंज जो उन्होंने बहुत ही अच्छा करा वो ये था कि वो लोग मोहम्मद अली को आज लेकर आए। और मोहम्मद अली इज़ अ कंडीशन बेस्ड बॉलर। जब एक सूटेबल कंडीशन होगी फास्ट बॉलर के लिए, आज हमने देखा विंडी कंडीशंस हैं लाहौर में और पिच थोड़ा मददगार था फास्ट बॉलर्स के लिए, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। फर्स्ट ओवर में ऑल दो उनको मार पड़ी और मुझे लगता भी नहीं है कि उनसे पावर प्ले में बॉलिंग करानी चाहिए क्योंकि वो थोड़ा बाद के ओवर्स वाले बॉलर हैं। और जब वो मिडिल ओवर्स में वापस आए उन्होंने किसी को खेलने नहीं दिया। 3 ओवर में 11 रन दिए, 3 विकेट्स लिए और एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग थे वो। अली रज़ा को शायद रेस्ट दिया, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इतने छोटे लड़के को कोई रेस्ट चाहिए, खिलाना चाहिए था। आज की विकेट पे तो वो जो बॉलिंग करता वही तो देखनी थी हमें, लेकिन स्टिल आई होप कि नेक्स्ट मैच में वो अंदर आएंगे। और मज़ा आ गया बॉलिंग परफॉर्मेंस देख के। पिच को जितने अच्छा यूटिलाइज़ करा, इस्लामाबाद के बैट्समैन को हिलने नहीं दे रहा। बहुत मज़ा आया इस्लामाबाद के लिए। अब कंसर्निंग पॉइंट शुरू हो गए क्योंकि एकदम जीतने के बाद एकदम हारना शुरू हो गए वो लोग। आज फाइनली हमें इस्लामाबाद की तरफ से एक चांस हमें दिखा कि साद मसूद को फाइनली इतने मैचों बाद कोई मौका दिया गया बॉलिंग और बैटिंग में। लेकिन जब आप एक प्लेयर को तैयार ही नहीं करोगे, मैच प्रैक्टिस ही नहीं दोगे, उसको सिर्फ फील्डिंग करवा के वापस भेजोगे तो वो ऐसी अनटाइडी हमें नज़र आएगा। और वो आज हमें दिखा जिस तरह साद मसूद ने खेला। एक बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल प्लेयर है। एक तो उसके एजेस पे भी चौके निकले उसकी बॉलिंग पे, लेकिन आई थिंक वो बेहतर कर सकता था, लेकिन आपने उसको ज़्यादा प्रैक्टिस ही नहीं दे रही। और फिर आप अचानक से इस तरह के मैच में ला के उसको ले आओगे जहाँ पे सीमिंग फ्रेंडली विकेट्स हैं, वहाँ पे उससे आप बॉलिंग करवाओगे तो मुश्किलात तो होनी है यंगस्टर के लिए। और आज भी मुझे लगता है कि उससे बॉलिंग सिर्फ इस वजह से करवाई गई कि शादाब खान बाहर बैठे हुए थे, इसी वजह से सलमान अली आगा का भी एक ओवर हो गया, वरना ये भी हमें बॉलिंग देखने को नहीं मिलती। तो इस्लामाबाद को ये करना होगा, कंसिस्टेंटली चांस देने होंगे। आप अगर 7 को एक चांस दिया तो उसको 3-4 मैच में उसी नंबर पर बैटिंग ऐसे ही बॉलिंग करवानी होगी। आज तो एक ओवर करवाया, ज़्यादा करवाने होंगे ताकि यंगस्टर के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आए, उसको वो यूज टू तो हो इन पिचेस पे खेलने का। लेकिन लगता नहीं है मुझे शादाब खान ऐसा कुछ होने देंगे आगे भी, क्योंकि हम सबको पता है कि वो यंगस्टर्स के साथ क्या करते आ रहे हैं और वो क्या करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इनसिक्योरिटी के कोई और ऑलराउंडर निकल के पाकिस्तान में ना आ जाए और उनकी कोई रिप्लेसमेंट ना बन जाए। तो एक बहुत ही ख़राब साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और किसी को ना किसी को इस पर एक्शन ज़रूर लेना हो। जल्दी से पेशावर की बैटिंग पे आ जाते हैं। तो आज एक बहुत ही मैं कहूँ तो आउट ऑफ द बुक ला के एक चेंज करा गया। मिच ओवन को खिला दिया गया। आउट ऑफ द बुक तो वो नहीं है क्योंकि वो है ही ओपनर, लेकिन बाबर आजम का नीचे आ जाना ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि 2 दिन पहले हमने उनका इंटरव्यू भी सुना कि उसने जिस तरह बातें उसने सही करी कि हमेशा सेक्रीफाइस देने वाला मैं ही होता हूँ, और आज उसने अगेन सेक्रीफाइस दिया, मिच ओवन से ओपन करवाया। एंड वी सॉ पहली बॉल पे सामने चक्का लगा देना इज़ नॉट अ ईजी थिंग ऑन दिस काइंड ऑफ सरफेस। उसके बाद दूसरी बॉल पे थोड़ा वो लेंथ को जज करने में लगा क्योंकि हमने देखा इस विकेट पे बैक ऑफ द लेंथ बॉल कितना फंस के आ रहा था और कितना तेज़ जा रहा था, एकदम से कोई भी बैट्समैन उसको टाइम नहीं कर पा रहा था। उसी बॉल पे वो फंसे और उनका लीडिंग एज लग गया जिसकी वजह से कैच हो गया। लेकिन यहीं पर अगर मिच ओवन 2-3 ओवर खेल जाता तो मुझे नहीं लगता पेशावर ने ये मैच कहीं लंबा लेकर जाना था। वो मैच वो 2-3 ओवर में ही साइड लगा के चला जाता जिस तरह का वो बैट्समैन है। और मुझे लगता है कि बाबर आजम शुड प्ले एट नंबर 3 एट एनी कॉस्ट। वो पोजीशन उसके लिए टेलर सूटेड बनी है, वो बना है नंबर 3 पोजीशन में खेलने के लिए। आप उसके स्टैट्स देख लें, आप उसकी परफॉर्मेंसेस देख लें, हर चीज़ इस बात के
क्या वर्ड होता है, अक्कासी करती है कि बाबर आजम इज मेड फॉर नंबर 3 पोजीशन, और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आते हैं हमें। स्ट्राइक रोटेट अच्छे से करते हैं, बाउंड्रीज निकालते हैं। तो और आजकल जो क्रिकेट है तो पहली विकेट तो 2-3 ओवर में ही गिर जाती है, तो बाबर आजम को अंदर आने में भी इतना टाइम नहीं लगता। तो आई थिंक उनको 3 नंबर पे खेलना चाहिए, इतना लेट नहीं करना चाहिए। और अगर इसी तरह 3 नंबर पे खेलते रहेंगे और मिच ओवन और साइम ओपन करते रहेंगे तो वी ऑल कैन थिंक कि क्या क्या वंडर्स कर सकती है ये टीम। साइम अब पारी आ गई है कि रन करने होंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आपसे, और जब साइम अयूब रन नहीं करेगा तो पूरा पाकिस्तान उदास होगा, क्योंकि ही इज़ वन फॉर द फ्यूचर। और अगर साइम अयूब रन नहीं कर रहा तो हमें भी परेशानी होगी और हम भी टेंस रहेंगे, दुआ करेंगे साइम के लिए, होप करेंगे, लेकिन वी होप कि नेक्स्ट मैच में ज़रूर कम बैक करेगा। हारिस पे अगेन टच में लग रहा था, लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे सीनियर क्रिकेटर्स भी यही बोलते हैं, जब इस तरह की कंडीशंस आ जाए ना किसी मैच में, तो आप सारे अनऑर्थोडॉक्स अपने किट बैग में रख कर आते हो। और हारिस ने एक गलती करी कि उसने एक लेफ्ट शॉट खेलने गया जो एक बहुत ही अच्छा ग्रैब लिया नसीम शाह ने, लेकिन ये शॉट इस विकेट पे बनता ही नहीं था। यहाँ आपको सिर्फ ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलनी थी, ग्राउंड में हिटिंग करनी थी, नीचे के नीचे खेलना था, स्क्वायर ऑफ द विकेट्स मारने थे, लेकिन उसका स्टाइल ऑफ प्ले ही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप मैच्योर प्लेयर हो तो आप इस चीज़ को असेस करोगे और आप आराम से इनिंग को लेकर चलोगे, डाउन द विकेट खेलोगे, सामने खेलोगे, स्क्वायर्स में खेलोगे, ना कि आप रिवर्स स्वीप स्लैप शॉट्स ये सब ट्राई करो। तो हारिस को भी ये चीज़ सीखनी होगी और आई थिंक कोचेस भी उसको इस बात पे लगाएंगे और इस चीज़ पे वो काम करेगा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी कमबैक भी करेगा। इसके अलावा बाबर आजम पे आ जाते हैं, तो ये जो 150 वाले टारगेट होते हैं ना, एनीथिंग अंडर 160, ये बाबर आजम के लिए बना है। यहाँ पे आप बाबर आजम से बैटिंग करवा लो। ऑल्दो आज विकेट में रुकना था, लेकिन वो शुरू में रैश ट्राइस ले रहे थे, लग नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद इनिंग को लेते गए 2 चौके, सिर्फ 1 छक्का मारा पूरी इनिंग में, बाकी सारे सिंगल डबल के रन थे। तो ये शो करता है कि आजकल की क्रिकेट में भी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सिंगल डबल की। और बाबर आजम अगेन शाइन विद दिस इनिंग, विद दिस एंकरिंग, और जिस तरह से उसने गेम को बनाया, यंगस्टर को साथ लेकर चला, बहुत ही एक अच्छा साइन लगा और गेम फिनिश करा। सबसे बड़ी बात ये पॉजिटिव, वो जब आज लेके अपने साथ घर जाएगा तो कल वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आएगा प्रैक्टिस में भी और नेक्स्ट मैच में खेलने भी। हम सबको दिख रहा है कि बाबर आजम कितनी मेहनत कर रहा है अपना गेम चेंज करने के लिए, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ ना कि जो नेचुरल गेम होता है वो नेचुरल गेम ही होता है। वो इस काइंड का प्लेयर नहीं है कि वो आते ही मार धाड़ करे, हर बॉल पे मारे। उसका गेम ये नहीं है, उसका गेम विराट कोहली वाला है। वो अपना टाइम लेगा, उसके बाद फिर वो खेलेगा। और बस एक चीज़ की हमें कमी नज़र आई है उनके थ्रू आउट द करियर, वो ये है कि वो मैचेस फिनिश नहीं करते। वो अब शुरू कर दे फिनिश करना, तो आई डोंट थिंक सो बाबर आजम किसी भी चीज़ में लैग करता है। आजकल फॉर्म बुरी है, लेकिन क्लास परमानेंट है। जिस तरह की बैटिंग करी, आती पहली बॉल पे जो 4 मारा काइल मैर्स को, एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक। और अब आ जाते हैं हॉट टॉपिक ऑफ द डे। फाइनली चांस मिला किसी एमर्जिंग प्लेयर को खुल के, मां सदाकत, एंड ही प्रूव्ड एवरीथिंग रॉन्ग, ही प्रूव्ड एवरी क्रिटिक रॉन्ग। सबके मुंह बंद कराए कि मैं भी खेल सकता हूँ इस स्टेज पे। 19 साल का लड़का पिशावर से उठ के आना, ओपनिंग करता हो, 5वें नंबर पर बैटिंग करना और इस तरह की बैटिंग करना, छक्के लगाना, चौके लगाना, विद प्लेइंग विद बाबर आजम इन दिस टाइप ऑफ कंडीशन, जहाँ पे किसी भी बैट्समैन को समझ में नहीं आ रही, किसी भी बैट्समैन की बॉल टाइम नहीं हो रही, वहाँ पे इस तरह की बैटिंग करना। एक सिर्फ गलत शॉट लगा है पूरी इनिंग में जो उसका कैच ड्रॉप हुआ था फ्री हिट पे, उसके अलावा कोई उसने इस तरह खराब शॉट नहीं खेला। प्योर क्रिकेट, प्योर क्लास, क्या बैटिंग करी है, सबको दिखाया है। क्योंकि हम जो है ना, जो प्लेयर्स को देखते हैं डोमेस्टिक में, वो जानते हैं कि मां सदाकत, शहजाद, साद मसूद ये कैसे प्लेयर्स हैं। मां सदाकत ने रन्स के अंबार लगाए हुए एट दिस एज, और यहाँ पे जब उसको जाके मौका मिला तो वो किसी भी प्रेशर में हमें नज़र नहीं आया, ईजिली अपनी टीम को पार लगाया और बिल्कुल मैच एक साइड कर दिया, फिनिश कर दिया। बाबर आजम को बहुत ज़्यादा उसने लेवरेज दे दिया था कि वो अपना गेम खेले, और उसने सारी जिम्मेदारी ली, छक्के मारे, चौके मारे, आराम से गेम फिनिश करा। और इस्लामाबाद को कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो इस गेम में कभी थे भी या नहीं। अब बस एक प्लेयर रह गया, अब मेहरान मुमताज़, जिसका मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, उसको कब चांस मिलेगा, क्योंकि अब वो पीसीबी के
थिंकिंग में आ गया है वो प्लेयर, तो उसको भी अब चांस नहीं मिल रहा। और जो बॉलर आपका लास्ट सीज़न में बेस्ट स्पिनर हो उसको आप नहीं खिला रहे, तो मुझे समझ में नहीं आती कि इसके पीछे क्या थिंकिंग है। या तो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, कॉम्बिनेशन मैं बनाता हूँ, हुसैन तलत को आप बिठाएं, मेहरान मुमताज़ को आप खिलाएं। हुसैन तलत से बहुत अच्छी आपको बॉलिंग करके देगा, और जब आपके पास मां सदाकत आई है तो और मैक्स ब्रांड भी आपने ऐड कर लिया, तो मुझे नहीं लगता हुसैन तलत की आपको बैटिंग में इतनी कोई ख़ास ज़रूरत है। इसके अलावा 2-3 बातें जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। बाबर आजम की फील्डिंग वॉज पैथेटिक। इस कैलिबर के प्लेयर होने के बाद आप इस तरह की फील्डिंग करो, हाथों से आपके चौके जा रहे हैं, कैच आपका छूट रहा है, रन आउट्स आप नहीं अटैम्प्ट कर रहे, तो ये फिर यंगस्टर्स क्या सीखेंगे आपसे। सेम गोज़ फॉर इमाद वसीम, फील्डिंग बहुत ख़राब, और उसके बाद जो इमाद वसीम की अब बैटिंग हो गई है, आई डोंट नो, या तो बैटिंग पे उसने काम करना बंद कर दिया, या तो वो इतना सीरियस नहीं है गेम को लेके। क्योंकि इमाद वसीम वॉज अ ट्रू ऑलराउंडर जो इक्वली गुड विद द बैट था और इक्वली गुड विद द बॉल था। अब सिर्फ हमें बॉलिंग नज़र आती है, बैटिंग वो वाली नज़र नहीं आती। तो इस्लामाबाद को भी इस चीज़ पे सोचना होगा कि इमाद को बैटिंग करके देनी होगी, क्योंकि दे आर टीम जो कि डिस्ट्रक्टिव क्रिकेट खेलते हैं, और इस टीम में बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हो आप अपने ऑलराउंडर्स पे। लास्ट सीजन में हमने देखा है इमाद वसीम ऊपर आके बैटिंग करते थे, लेकिन अब वो भी प्रेफर नहीं करते, वो नीचे ही 7वें-8वें नंबर पे आके बैटिंग करना चाहते हैं। और ये इमाद वसीम के लिए भी बहुत गलत साइन है, क्योंकि इतनी अर्ली एज में रिटायर हो जाना और उसके बाद इतना नॉन सीरियस हो जाना गेम को लेके, तो ये कुछ अच्छा साइन नहीं है आपके लिए और आपके फॉलोअर्स के लिए, जो आपको फॉलो करते हैं, यंगस्टर्स जो आपको देख के क्रिकेट सीख रहे हैं, उनके लिए ये एक अच्छा साइन नहीं है। That's it from the video. I hope you enjoyed the video. आज मैच है आई थिंक कोयटा एंड इस्लामाबाद का। लेट्स सी कौन जीतता है। कोयटा जीत जाए तो टूर्नामेंट में और जान बन जाएगी। इस्लामाबाद जीतता है तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंटरटेनिंग क्रिकेट हो, मज़ा आए फैंस को, और यंगस्टर्स परफॉर्म करें, यंगस्टर्स को चांस मिले वो परफॉर्म करें। लेट्स होप मैच अच्छा हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा। आपके एक शेयर से हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।